हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो चलिए आज पढ़ते हैं हम फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस क्या पहचान रहेगी इसकी। हिंदी वाक्यों के अंत में एगा, एगी, एंगे, उंगा, ओगे आदि शब्द आएंगे। साथ ही हेल्पिंग वर्ब विल और सेल आएगी। सेल आई और वी के फर्स्ट पर्सन के साथ ही सेल यूज होगा। सामान्य अर्थ में आई वी के साथ सेल ही यूज होता है, लेकिन एज ए मॉडल इसका उल्टा हो जाता है। विल के साथ ही, सी, इट, नेम और यू, वी, दे ये लगते हैं, लेकिन एज ए मॉडल बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है इसका। मॉडल के रूप में जब इनको यूज करेंगे तो आई वी के साथ विल लगेगा और इन सब के साथ सेल लगेगा, लेकिन सामान्य अर्थ में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आई वी के साथ सेल, बाकी इन सब के साथ विल का यूज होता है। मेन वर्ब पहला भाग है फ्यूचर टेंस का, तो पहली फॉर्म आएगी। ये स्ट्रक्चर्स हैं, चारों सेंटेंस हो गए। पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरो, इंटेरो नेगेटिव, सब्जेक्ट, सहायक क्रिया, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, रिमेन्स। वह मुझसे विवाह करेगा, तो ही विल मैरी। मैरी के साथ आगे कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता है, सिर्फ मैरी रहेगा आगे जिसके साथ शादी हो रही है वो। ही विल मैरी गीता, ही विल मैरी मी, ये बनेगा इसका। नेगेटिव सेंटेंस में एच वी के बाद नोट लगा देंगे, और चाहो तो आप नोट पूरा नहीं लगा के इस तरह भी लगा सकते हो। विल में नोट लगाओगे तो वोंट हो जाएगा, सेल में नोट लगाओगे तो सेंट हो जाएगा। मैं तुम्हें शादी में नहीं बुलाऊंगा, आई सेंट इनवाइट यू। और किसी इनवाइट के साथ अगर कोई फंक्शन दे रखा है, कार्यक्रम दे रखा है, तो उसमें फिर टू लगता है। आई सेंट इनवाइट यू, मैं तुम्हें नहीं बुलाऊंगा। और अगर फंक्शन को मेंशन कर रहे हैं आप तो टू प्रीपोजिशन साथ चलता है फिर इनवाइट के। आई सेंट इनवाइट यू टू मैरिज, आई सेंट इनवाइट यू टू बर्थडे, टू माय बर्थडे, टू माय वेडिंग, इस तरह से। इंटरोगेटिव डब्ल्यूएच वर्ड, सहायक क्रिया, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, रिमेन्सेस। तुम बाजार से कितने खिलौने खरीदोगे। इसमें जो डब्ल्यूएच वर्ड बन रहा है अपना वो है कितने। अगर कितना होता तो हाउ मच लगता है, इसका मतलब मात्रा पूछता। कितने आने का मतलब है आपसे किसी चीज की नंबर, संख्या पूछ रहा है, तो उसके लिए डब्ल्यूएच वर्ड होता है अपना हाउ मेनी। क्वेश्चन वर्ड है हाउ मेनी। अब हाउ मेनी और हाउ मच का नियम ये है कि इनके तुरंत बाद पहले नाउन जुड़ती है, न कि हेल्पिंग वर्ब आती है। तो नाउन क्या है, जिसकी संख्या पूछी जा रही है वही नाउन है, जिसकी मात्रा पूछी जाएगी वही नाउन है। जैसे तुम कितना दूध पीते हो, तो इसमें मात्रा किसकी पूछी जा रही है, दूध की, तो दूध हाउ मच के साथ जुड़ जाएगा। इसमें संख्या किसकी पूछी जा रही है, खिलौनों की, तो खिलौने जुड़ जाएंगे। और हाउ मेनी के बाद जो नाउन जुड़ती है वो हमेशा और हमेशा प्लूरल में जुड़ती है, बहुवचन में जुड़ती है, तो पहले खिलौने लगेंगे इसके साथ, हाउ मेनी टॉयज। अब वही पैटर्न आ जाएगा सेम, सहायक क्रिया सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट है यू, यू के साथ विल, हाउ मेनी टॉयज विल यू, फर्स्ट फॉर्म बाय, और बाजार से फ्रॉम द मार्केट। चौथा जो स्ट्रक्चर है वो भी सेम ऐसा ही है, यहाँ सब्जेक्ट के बाद नोट लग जाता है हमेशा और हमेशा। अगर यहाँ नोट नहीं लगाते तो फिर यहाँ पर वॉन्ट या सेंट का यूज कर सकते हैं आप इनका। क्या तुम भविष्य में मेरे साथ नहीं खड़े रहोगे, तो क्या से वाक्य शुरू है, इसका मतलब है इसमें क्वेश्चन वर्ड नहीं लगेगा, हेल्पिंग वर्ब से ही वाक्य बन जाएगा। तो आप यहाँ से वाक्य शुरू करें, सहायक क्रिया तुम, तो विल यू या फिर वॉन्ट यू, नोट आगे लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वॉन्ट यू, फिर फर्स्ट फॉर्म, साथ खड़े रहना, स्टैंड बाई। इस नोट को हम यहाँ लगा देते हैं, वॉन्ट यू स्टैंड बाई मी, स्टैंड बाई मी इन फ्यूचर भविष्य में। या आप नोट चाहो तो ऐसे लगा लो, विल यू नॉट स्टैंड बाई मी इन फ्यूचर। ये जो शॉर्ट नेगेटिव फॉर्म होती है ये स्पोकन में ज्यादा बेनिफिशियल होती है, थोड़ा जल्दी बोल जाए। एक तो विल नॉट बोले, एक वॉन्ट बोले, एक शैल नॉट बोले, एक सेंट बोले, एक कैन नॉट बोले, एक कैंट बोले। तो जो एब्रीविएशन कहे या इसका शॉर्ट फॉर्म कहे, सीएनएफ कॉन्ट्रैक्टेड नेगेटिव फॉर्म कहे, ये इंग्लिश स्पोकन में ज्यादा बेटर होती है, यूजफुल होती है बजाय लिखने के। लिखने में तो आप कैसे भी लिख सकते हो, बोलने में आप इसका यूज करें तो ज्यादा बेटर होगा, जल्दी बोलता है थोड़ा। तो ये था अपना फ्यूचर इंडेफिनिट और उसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर्स और इंग्लिश ट्रांसलेशन।
आप देखते हैं इस टेंस में करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स कैसे बनते हैं, क्रिया का सही रूप कैसे बना जाता है। तो इसके लिए एडवर्बियल सेम, टुमारो, नेक्स्ट, इन फ्यूचर जो भविष्य को इंडिकेट करते हैं। तो अगर ये कोई भी वर्ड आ जाएगा तो उसमें विल सेल फर्स्ट फॉर्म भर देना, आई वी के साथ सेल फर्स्ट, ही सी इट नेम यू विदे के साथ विल फर्स्ट भर देना। इस माई अंकल सिंगुलर है तो विल आ जाएगा, और फर्स्ट फॉर्म रहती है ब्रैकेट में तो फर्स्ट की फर्स्ट, तो विल सेलिब्रेट हो जाएगा। मेरा चाचा कल, देखिए ये सब जरूर आएंगे, ये आ गया। कल मेरा अपना जन्मदिन मनाएगा, इन फ्यूचर हो गया। आई के साथ सेल आता है, फर्स्ट फॉर्म है सेल सी यू द नेक्स्ट डे, अगले दिन। देखिए नेक्स्ट के साथ डॉट डॉट कर रखे हैं, इसका मतलब नेक्स्ट वीक भी आ सकता है, नेक्स्ट ईयर भी आ सकता है, नेक्स्ट मंथ भी आ सकता है, कोई भी समय जुड़ सकता है इसके बाद। तो आई सेल सी यू द नेक्स्ट डे, अगले दिन मैं आपसे मिलूंगा। और वीक के साथ भी सेल आता है, स्टैंड बाई वर्ब है यू इन फ्यूचर, भविष्य में मैं हम तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, है ना, वी सेल स्टैंड बाई यू। कई बार इसके अलावा और भी, जैसे ये कंडीशन है अपनी ओपन कंडीशन, इस तरह का कोई स्ट्रक्चर आपको दिया जा सकता है और करेक्ट फॉर्म भरवाई जा सकती है। तो आपको देखना ये है कि वाक्य इफ से शुरू हो, जो वाक्य इफ से शुरू होगा उस वाक्य में क्या हो, या तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, या उसमें ऐसे ही लग रहा हो, या वो वाक्य नेगेटिव हो, डू डज नॉट फर्स्ट फॉर्म हो इफ वाले वाक्य में। तो दूसरे वाक्य में आपको विल या सेल फर्स्ट फॉर्म यानी फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज करना पड़ेगा। देखिए इफ सी वर्क्स हार्ड, अगर वो मेहनत करती है सी विल पास, तो वो पास हो जाएगी, खुली शर्त है, मेहनत करेगी तो पास हो जाएगी। तो इफ वाले वाक्य में फर्स्ट फॉर्म हो या एसीएस हो, इसमें एसीएस लग रहा है, इसमें फर्स्ट है इफ वाले वाक्य में, और इसमें देखिए क्या है, डज नॉट है। तो फर्स्ट फॉर्म हो या एसीएस लग रहा हो या डू डज नॉट हो, तो दूसरे वाक्य में विल सेल फर्स्ट फॉर्म ही बनेंगे। देख लीजिए इसमें, यदि वो मेहनत करेगी पास हो जाएगा। आई सेल भी ना, मैंने उल्टा कर दिया इसको, उल्टा भी हो सकता है, उल्टा करेंगे तो समझ लो कॉमा लगेगी वाक्य में। क्यों, इफ कहाँ आना चाहिए, वैसे बीच में आना चाहिए, कहाँ आना चाहिए, बीच में। तो देखो इफ बीच में है तो इसका मतलब कॉमा नहीं लग रही, तो इनका जो सीक्वेंस है बिल्कुल सही है। अगर मैं इसको उठा के इस वाक्य को आगे रखता हूं तो फिर कॉमा लग जाएगी, इसका मतलब सीक्वेंस हमने तोड़ दिया। तो इफ वाला वाक्य देखें आप, तो चाहे वो यहां से शुरू हो चाहे शुरू से शुरू यहां से, इफ वाला वाक्य वही माना जाएगा जहां से इफ रखा है, और इफ से लेकर जहां तक ये पूरा हो रहा है वहां तक इफ वाला वाक्य होता है। इसमें इफ वाला वाक्य यहां से शुरू है यहां तक है। तो इफ वाले वाक्य में, इफ वाले वाक्य में तो फर्स्ट फॉर्म ऐसे ही लग रहा हो, ये फर्स्ट फॉर्म, या इफ वाले में डू डज नॉट हो, तो सेकंड वाक्य चाहे शुरू में हो या लास्ट में हो, विल सेल और फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे हम उसमें। जैसे आई सेल विन इफ आई रन फास्ट, अगर मैं तेज दौड़ता हूं तो मैं जीत जाऊंगा। रानू विल फेल इफ शी डज नॉट स्टडी हार्ड, अगर रानू स्टडी हार्ड मेहनत नहीं करती है, अच्छा परिश्रम नहीं करती है, तो वो फेल हो जाएगी। तो ये है अपनी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। डियर स्टूडेंट्स, ये न केवल 9वीं 10वीं 11वीं के लिए यूजफुल है, ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाली चीज़ें हैं। तो ज़रूरी नहीं सिर्फ हम अपनी एकेडमिक पर्पज़ के लिए इनको पढ़ें, कॉम्पिटिटिव पर्पज़ के लिए भी हम इनका अध्ययन कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।